Hello children, good morning. Today I am going to teach you some important noun which use always in plural form. आज मैं आपको डू यू नो पार्ट 2 में, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो डू यू नो पार्ट 1 थी, जिसमें मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट नाउन्स दिए थे जिनका यूज हमेशा ही सिंगुलर में होता है। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट नाउन्स फिर बता रही हूँ विच यूज्ड ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। वो दिखने में भी प्लूरल होते हैं, यूज भी प्लूरल में ही होते हैं। ठीक है, तो आज मैंने इससे पहले वीडियो में कुछ नाउन वो भी दिए थे जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन यूज्ड हमेशा सिंगुलर में होते हैं। आज मैं जो नाउन आपको बताने वाली हूँ वो सारे नाउन देखने में भी प्लूरल में है और उनका यूज भी प्लूरल में ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आज मैं कौन कौन से नाउन आपको बताने वाली हूँ। तो सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसेस, बिलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामा, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बिनोक्यूलर, sunglasses, gloves, fangs, arm, amens, archives, arrears, auspices, congratulations, embers, fireworks, login, outskirts, particulars, proceeds, regards, riches, remains, savings, symbols, surroundings, tiding, troops, tactics, thanks, valuables, wishes, belongings, handcuffs, forceps और braces। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपके देखिए हर वर्ड के पीछे एस का यूज हो रहा है, हर वर्ड में एस लगा हुआ है। आप कोई भी एक वर्ड से अप टू बॉटम यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखेंगे हर वर्ड के लास्ट में एस है, यानी हमें प्लूरल में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा इनका यूज भी हमें प्लूरल में ही करना होता है, चाहे हम वन और मोर देन वन, चाहे हम एक का यूज करें अपने सेंटेंस में या मोर देन वन, यानी एक का करें या ज्यादा का करें, हमें इसको शो प्लूरल में ही करना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब को हमें प्लूरल में ही यूज करना होता है। इसमें ज्यादातर चीज समझने के लिए आप ये देखिए, ज्यादातर चीजें वो हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, जैसे सीजर है, चिमटा है, कैंची के दो पार्ट होते हैं, पजामे के दो पार्ट होते हैं, ट्राउजर के दो पार्ट होते हैं, गॉगल्स के दो पार्ट होते हैं, चिमटे के दो पार्ट होते हैं। इट मीन ज्यादातर वो चीजें हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, देखने में वो हमें प्लूरल से नजर आते हैं और इनका यूज भी प्लूरल की तरह ही होता है। ये समझाने के लिए आपको बताया कि दो पार्ट होते हैं, लेकिन एज ए रूल हमें इनको अच्छे से वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखना होगा कि हम इन वर्ड्स को लर्न बाय हार्ट करें। हम इन सारे वर्ड्स को अपने अच्छे से याद कर लें कि इनका यूज एक के लिए हो या अनेक के लिए हो, वन और मोर देन वन हो, लेकिन हमें इनके हेल्पिंग वर्ब को भी प्लूरल में यूज करना होता है और इन वर्ड्स को भी हमेशा प्लूरल में ही यूज करना होता है। ठीक है, अब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। मैंने बहुत छोटे छोटे सेंटेंस लिए हैं, जबकि आपके जो भी कंपटीशन होता है उसमें ए बी सी और डी पार्ट होता है। डी पार्ट में ज़्यादातर होता है नो एरर, इस तरह से होता है। ए बी और सी पार्ट में वो क्लासीफाई करना होता है कि कौन सा पार्ट है जिसमें कि एरर है। तो एरर छांटने के लिए आपको इस तरह से दिए होते हैं। मैंने तो बहुत छोटे छोटे से आपको वर्ड दिखा रही हूँ यहाँ। माई ट्राउजर इज शॉर्ट, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, ये सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। माई ट्राउजर इज शॉर्ट, मेरा ट्राउजर छोटा है, तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन ये आपको मैं बताऊं, ये पूरा ही सेंटेंस गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ट्राउजर को देखिए, यहाँ पर ट्राउजर्स है, तो पहले तो हमें ट्राउजर नहीं करना है, हमें ट्राउजर्स करना है।
तो हमारा यहाँ पर सेंटेंस क्या होना चाहिए, माई ट्राउजर्स, और ये इस भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आर शॉर्ट्स, शॉर्ट, सॉरी, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत था और ये सेंटेंस आपका सही है, आपको दिख गया होगा। माई ट्राउजर इज शॉर्ट देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये पार्ट गलत है, और माई ट्राउजर्स आर शॉर्ट, इट इज करेक्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस पे हम आते हैं, माई सीजर इज ब्लंट, मेरी सीजर ब्लंट है, मेरी सीजर शार्प नहीं है, तो ये सेंटेंस भी पूरी तरह गलत है। आपका करेक्ट आंसर होगा माई सीजर्स आर ब्लंट, ये सेंटेंस आपका सही है, ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि माई सीजर्स आर ब्लंट। तो यहाँ पर ये भी वर्ड आपका गलत था और ये भी वर्ड गलत था, ये दोनों वर्ड गलत थे, और ये दोनों वर्ड आपको करेक्शन करने के बाद ये देखने में आपको लगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, माई सीजर इज ब्लंट देखने में बिल्कुल सही है, क्योंकि एक कैंची की बात हो रही है तो सीजर ही सही है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, एक कैंची हो, एक हो या ज़्यादा हो, आपको यूज़ हमेशा प्लूरल में ही करने हैं। तो ये सारे, ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए, बहुत सारे यहाँ बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये नाउन हैं जिनको कि आपको इनको प्लूरल में ही यूज़ करना है। ये सारे वर्ड्स कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं और इनकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं होती है। अगर इनके साथ में हम इज का यूज़ करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हमें इस तरह से इन शब्दों के साथ में आर का यूज़ करना होगा, चाहे वो हम एक के लिए कर रहे हों या ज़्यादा के लिए कर रहे हों। तो मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट पॉइंट आपको, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए दूसरे पॉइंट में पीपल, पीसेंट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री और कैवेलरी, ठीक है, ये वर्ड्स हैं जिनको कि देखने में ये कलेक्टिव नाउन है। ये सारे पॉइंट 2 के कलेक्टिव नाउन हैं। ये सारे वर्ड्स अ ग्रुप ऑफ मैन कॉल्ड द पीपल, जहाँ क्राउड, ठीक है, ये भी कह सकते हो ग्रुप, एक बहुत बड़ी क्राउड को हम या बहुत सारे लोगों के ग्रुप को एक पीपल बोलते हैं। बहुत सारे फार्मर्स के ग्रुप को हम पीसेंट्री बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों के ग्रुप को हम चिल्ड्रन कह देते हैं। जहाँ पुलिस होते हैं, काफ़ी लोगों की पुलिस को एक प्रॉपर नाउन एक दे दिया गया, पुलिस। इसी तरह ग्रुप ऑफ एनिमल which give us meat or milk or domestic animal called the cattle. Gentry, gentry भी group of gentlemen called the gentry. इसी तरह से पोल्ट्री, जहाँ पर पिग को, हैंस वगैरह को रखा जाता है, उसको हम एक प्रॉपर जगह के नाम से पोल्ट्री बोल देते हैं। इन्फेंट्री एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, एक सेना के वो सिपाही होते हैं जो मार्च करते हैं, ठीक है, एक यूनिट होती है जो मार्च करती है। एक सेना की वो ग्रुप होता है जो राइडिंग के थ्रू मार्च करते हैं, मतलब एक वो मार्च नहीं करते, वो एक घोड़े पर लुक आफ्टर करते हैं, घूमते हैं और अपनी ड्यूटी को करते हैं। तो ये एक प्रॉपर नाउन भी है और ये वो कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। लेकिन इनका यूज जो है वो हम सिंगुलर में नहीं करेंगे। देखने में सब, देखिए ये सभी सिंगुलर है, देखने में इसमें कहीं पर भी प्लूरल नजर नहीं आ रहा। वैसे हम ग्रुप में माने तो जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उनको हम एक प्रॉपर नाउन से जानते हैं, तो कलेक्टिव नाउन इसको मान सकते हैं। लेकिन हम इनका यूज सिंगुलर में नहीं करेंगे, इनका यूज भी हम प्लूरल में ही करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, कैटल इज रेस्टलेस,
अब यहाँ पर केटल इज, तो लग रहा सही है क्योंकि केटल अ लॉट ऑफ एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। तो हमने सोचा एक ग्रुप को एक मान लिया, लेकिन ये सेंटेंस भी आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, कैटल आर रेस्टलेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका देखिए, यहाँ पर ये भी गलत है, बस ये आपका गलत हो गया और ये आपका सही सेंटेंस हो गया, ये करेक्ट हो गया। यहाँ पर सही क्या किया आपने, कैटल के साथ में इज का यूज जो था वो गलत था, यहाँ पर आर होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर चिल्ड्रन इज मेकिंग नॉइज, तो यहाँ पर भी आपका चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये आपका गलत है, तो ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर इज की जगह आर होना चाहिए था। तो ये इसी तरह इन सेंटेंसेस में भी अगर हम किसी भी सेंटेंस का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नहीं आएगी, प्लूरल आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ग्रुप में है, तो ये कलेक्टिव नाउन होने के बाद भी, एक ग्रुप में होने के बाद भी इसका यूज हम प्लूरल में करेंगे। यहाँ पर नेवर यूज्ड एस टू मेक प्लूरल। इन वर्ड्स में पॉइंट 2 के जो सेंटेंस ये वर्ड्स हैं, इन सेंटेंस में कभी भी एस का यूज नहीं किया जाता है। इन सेंटेंस में पीपल्स या चिल्ड्रंस, पुलिसेस, केटल्स, ऐसा कभी भी नहीं होता, नेवर यूज्ड एस। इसमें हम कभी भी एस का यूज नहीं करेंगे, ये बहुत मिस्टेक हो जाएगी। आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि पीपल का पीपल्स होता है, बहुत सी बुक्स में भी आपने देखा होगा पीपल्स वर्ड हमको देखने को मिल जाता है। लेकिन पीपल्स वो कब होता है, नॉट अ लॉट ऑफ मैन ऑफ पर्सन। हाँ, जहाँ बहुत सारे लोग होंगे हम उनको पीपल्स नहीं बोलेंगे, पीपल्स बोलेंगे डिफरेंट रेसेस पर्सन, जहाँ पर बहुत डिफरेंट रेसेस के, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट धर्म के लोग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन होंगे, हम उनको बोलेंगे। जो मेनली आप रेसेस समझ लीजिए, डिफरेंट रेसेस के लोगों को आप पीपल्स बोल सकते हैं। तो ये आपने कभी भी किताबों में या उसमें देखा होगा, इसका यूज होता है, लेकिन वो एक समुदाय के बहुत सारे लोगों के लिए कभी नहीं होगा। बहुत डिफरेंट देश के लोग हों, डिफरेंट रेसेस के लोग हों, उनके वो जब उनको एक जगह होते हैं तो वहाँ पीपल्स का यूज हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका भी यूज रेयर में ही आपको मिलेगा, और मिलेगा तो ऐसे सेंटेंस में आप अगर पीपल्स है, कभी कभी ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस में इस पीपल का यूज होता है जो करेक्ट होते हैं, उसमें एरर छांटना होता है तो उसमें ये पीपल सही है। अदरवाइज इसमें कभी भी एस का यूज किसी भी वर्ड में कभी नहीं होता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए कि पॉइंट 2 वाले वर्ड्स को, जो भी ये वर्ड्स हैं, पीपल, पेसेंट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री एंड कैवेलरी, ये सारे वर्ड्स जो हैं इसमें कभी भी एस का यूज नहीं होगा, और इनको हम सिंगुलर फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आपको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो मेनली कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, जो एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, या अग्निवीर वाले बच्चे हैं। तो इन के थ्रू आप अपने एरर को छांट सकते हैं, समझ सकते हैं, और याद करके अपने जो मिस्टेक करने वाले हैं उससे बच सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान करके अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 भी मैं इसका बनाऊंगी, उसमें कुछ वो वर्ड लूँगी जो आपको उसमें सिंगुलर या प्लूरल में तो यूज़ होते ही हैं,
कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो दोनों में भी यूज़ होते हैं, जो सिंगुलर में भी यूज़ होते हैं और प्लूरल में भी यूज़ होते हैं। मैं आपकी तीसरा जो पार्ट होगा इसका, डू यू नो, पार्ट 3, उसमें वो बनाऊंगी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं, वो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो बच्चे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बच्चे पहले से हैं वो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें साथ में। तो ठीक है, ये आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू।